कर्ज में डूबी कौम और मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका, जबकि 10% अशराफिया का हाल देखिए कि इनकी औलादें बैरून मुल्क तालीम हासिल करें। मुलाजमीन और इनका प्रोटोकॉल देखिए, जबकि आम आदमी सिर्फ 25,000 रुपए में गुजारा करे। ब्यूरोक्रेसी की पुरकशिश तनख्वाहें, सरकारी बंगले, सरकारी रिहायशें, सरकारी गाड़ियां, कर्ज में डूबी अवाम के टैक्स के पैसे पर अयाशी करें और गरीब इस मुल्क में 2 वक्त की रोटी को तरस रहा हो। 21वें ग्रेड के ऑफिसर की आप मराद देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या कर्ज में डूबी अवाम का पैसा ऐसे लुटाना चाहिए? पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज महंगी। वजीर आजम साहब, जिनके दिल में अवाम का दर्द होता है वो अवाम की तनख्वाहें बढ़ाते हैं, ना कि चीजों की कीमतें। खुद कई एकड़ के महल्लात में रहे और गरीब 3 मरले के मकान को तरसे, और ये बात करते हैं अवाम के दर्द की। मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से उनकी तनख्वाह के बारे में जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि मेरी तनख्वाह मदीना के मजदूर के बराबर कर दो। तो अर्ज की गई, अमीरुल मोमिनीन, मदीना के मजदूर की उजरत बहुत कम है, उसमें आपका गुजारा कैसे होगा? तो आपने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, अगर इस तनख्वाह में मदीना के मजदूर का गुजारा नहीं होगा तो मैं उसकी उजरत, उसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। आज हुकूमती नुमाइंदों की मकारी और मुनाफकत देखिए। मिफ्ता इस्माइल और तमाम हुकूमती नुमाइंदे 25,000 रुपए में या तो गुजारा करके दिखाएं या मुनाफकत की सियासत छोड़ दें। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, यही वो लोग हैं जिनके पीछे आप कभी इससे लड़ते हैं, कभी उससे लड़ते हैं और कभी खानदानी ताल्लुकात खराब कर बैठते हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, इन सब चेहरों को पहचानो और इनके चेहरों से नकाब खींच कर उतार फेंको।